अस्सलाम वालेकुम। कुछ एमसीक्यूज देखिएगा फंक्शंस टॉपिक से। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट्स ओनली इफ इट इज, मतलब किसी भी फंक्शन का जब हम इनवर्स बनाते हैं तो उसके लिए दो कंडीशंस लाजमी होती हैं कि वो वन वन होना चाहिए, मतलब इंजेक्टिव होना चाहिए, और वो ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, मतलब सर्जेक्टिव होना चाहिए। तो वो फंक्शन जो वन वन और ऑन टू होता है, मतलब इंजेक्टिव भी होता है और सर्जेक्टिव भी होता है, तो उसे हम बाइजेक्टिव कहते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि ऐसा फंक्शन जिसका अगर हमें इनवर्स बनाना है तो इनवर्स बनाने के लिए उस फंक्शन का बाइजेक्टिव होना लाजमी है। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट्स ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव। दोनों होने चाहिए, इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, और जो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव होता है उसे हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव। के बाद सेकंड एमसीक्यू देखिएगा। एवरी फंक्शन इज अ, फंक्शन जो होता है ना, पहले सबसे पहले वो रिलेशन होता है, रिलेशन में से ही हम क्या बनाते हैं? फंक्शन बनाते हैं। तो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जो रिलेशन से ही रह जाते हैं, फंक्शन नहीं बनते, वो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो हम क्या बोलेंगे? एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, वो रिलेशन होगा, लेकिन एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। इफ एफ एंड जी आर इक्वल, मतलब एक फंक्शन है एफ और एक फंक्शन है जी, तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो आप हमें क्या फाइंड करना है? हमें एक्स फाइंड करना है, जबकि एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर है 7x माइनस 4 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स बराबर है किसके? एक्स के। अब हम क्या करेंगे? ये जो x है इस साइड आएगा तो 7x, ये प्लस का x है, इस साइड आएगा तो माइनस का x होगा, और ये जो माइनस 4 है ये माइनस का है, इस साइड जाएगा तो किसका होगा? प्लस का होगा। अब 7x माइनस x ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 4। अब यहां पर 6 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 4/6। 2 की टेबल लगेगी तो ये हो जाएगा 2/3। तो x की वैल्यू होगी 2/3 इफ f ऑफ x एंड g ऑफ x आर इक्वल। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? बी। आखिरी एमसीक्यू देखिएगा। डोमेन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब इसकी हमें डोमेन फाइंड करनी है। अब डोमेन फाइंड करने के लिए हम ये कहते हैं कि हम x की वैल्यूज, मतलब फंक्शन में ये जो डोमेन है, हम वो वैल्यूज लिख सकते हैं जिससे कभी भी रिजल्ट हमें इंफिनिटी ना मिले और कभी भी हमें आयोटा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हमें ना मिले। तो इस फंक्शन के लिए कभी भी हमें फॉर रियल डोमेन हमें कभी भी जो रिजल्ट है वो आयोटा तो नहीं मिलेगा, लेकिन इंफिनिटी मिल सकता है। इंफिनिटी कौन सी कंडीशन में मिल सकता है? इंफिनिटी तब मिल सकता है जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। और डिनोमिनेटर तो जीरो तभी हो सकता है जब एक्स की जगह पर अगर हम क्या रखें? 1 रखें, क्योंकि x की जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 0। और अगर न्यूमरेटर में कुछ भी है लेकिन डिनोमिनेटर में 0 है तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? इंफिनिटी मिलेगा। और डोमेन की कंडीशन ये है कि इंफिनिटी और आयोटा नहीं आना चाहिए, तो इंफिनिटी आ रहा है। तो इंफिनिटी कब आ रहा है? जब हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं? 1। लेकिन 1 के अलावा x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, कभी भी आपको रिजल्ट इंफिनिटी नहीं मिलेगा। तो हम बोलेंगे हम सारे रियल नंबर्स रख सकते हैं, लेकिन कौन सा नंबर नहीं रख सकते? 1 नहीं रख सकते। तो इसका ऑप्शन डी होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा हम सारे नंबर्स लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका ऐसा भी होता है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। सो दिस वुड बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। थैंक यू।